आज की कहानी थोड़ी अजीबोगरीब और थोड़ी सी हटकर है। इस कहानी में हम आपको एक रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जो कि लगभग 42 सालों तक बंद करनी पड़ी। यहाँ पर ट्रेनों का रुकना तो दूर की बात, यहाँ पर पहुँचते ही ट्रेन की स्पीड को और बढ़ा दी जाती है। इन सब का कारण काफ़ी अजीबोगरीब था क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक लड़की का हाथ था। आप भी सोच रहे होंगे कि एक लड़की की वजह से कैसे स्टेशन को इतने सालों तक बंद करना पड़ा। तो जो स्टेशन लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक था, उसे सिर्फ एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक गांव बेगुन कोडाक की, जो कि पुरुलिया से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर है। ये बात है 1968 के आसपास की। उस दौर में बेगम कोडाक में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफ़ी दूर था और इसी वजह से लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। इसीलिए बेगुन कोडार के आसपास के लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो लोग अपने गांव के आसपास एक रेलवे स्टेशन बनवाना चाहते थे, जिसकी मांग उन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचाई। फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाएगा। स्टेशन का काम शुरू हुआ और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो गया। हालांकि ये स्टेशन ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये काम वालों की मुश्किलों को दूर करने में सक्षम थी। उस गांव के हिसाब से एक छोटा सा स्टेशन जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और स्टेशन मास्टर के लिए एक क्वार्टर बनाया गया था। इसके बाद 1962 में ही इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया और इसके चालू होने की वजह से बेगुन कोडाक और उसके आसपास के गांवों को एक राहत की सांस मिली। अगले 5 सालों तक सब कुछ अच्छे से चला, लेकिन करीब 5 सालों के बाद 1968 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है, जो कि वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में ही रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि ट्रेन के साथ साथ एक लड़की दौड़ रही है। उन्हें लगा कि वो ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके साथ साथ दौड़ रही होगी, तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। धीरे धीरे समय बीता और अगली रात मोहन ने फिर से इस लड़की को ट्रेन के साथ वैसे ही भागते हुए देखा जैसे कि उन्होंने कल देखा था। लेकिन इस बार उन्होंने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ तो रही थी मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही थी। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा। फिर उसके बाद अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतना तेज दौड़ रही थी कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉयज़ को बताई, लेकिन सभी ने ये बात को कहकर टाल दिया कि मोहन को कोई वहम हुआ है। फिर अगली सुबह मोहन पूरे स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उनको कहीं भी नजर नहीं आई। और जैसे ही अंधेरा हुआ और फिर से एक ट्रेन वहां पर आई, तब उन्हें फिर से वो ही लड़की दिखाई दी और इस बार भी वो लड़की भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ देती है और ट्रेन की पटरी पर दौड़ने लगती है। ये देखकर मास्टर मोहन बहुत घबरा गया। उन्होंने अब इस बात को लोगों को बताया, मगर लोगों ने तब भी उनका यकीन नहीं किया। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। ये बात यहाँ से लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। इसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी वही बात दोहराता है जो मास्टर मोहन ने बताई थी कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है वो अचानक उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी वो ट्रेन के साथ दौड़ती है और कभी कभी दौड़ते हुए ट्रेन से आगे निकल जाती है। क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वो वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता। वो कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वो वहां चला जाएगा, लेकिन वापस बेगुन कोडार नहीं जाएगा। जब ये बात उस स्टेशन और पूरे बेगुन कोडार में फैली कि स्टेशन पर भूत है,
तो धीरे धीरे करके लोगों ने स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में तो फिर भी कोई एक दुकान या इंसान वहां पहुंच जाता था, पर शाम को कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ मुंह तक नहीं करता था। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार स्टेशन पर उस लड़की को देखा है और कई बार उसे पटरी पर ट्रेन से आगे भागते हुए भी देखा है और कई बार उस लड़की को प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी देखा है। और कई लोगों ने ये तक बताया कि स्टेशन के पास ही एक पेड़ है जिस पर लोगों ने कई बार उस लड़की को देखा है। जब ये बात रेलवे के उच्च अधिकारियों के पास और कोलकाता तक पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश करी कि कोई तो हो जो उस स्टेशन पर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन सभी कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि हम कहीं भी नौकरी कर लेंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे। और फिर कोई भी वहां नहीं गया, लेकिन फिर भी ट्रेन वहां जाती रही और रुकती रही, लेकिन कोई भी आदमी ना तो वहां उतरता और ना ही कोई वहां से उस ट्रेन पर चढ़ता। और गांव वाले भी फिर से कई किलोमीटर दूर के रेलवे स्टेशन पर जाने लगे। अब जब सभी लोग यहाँ से गायब होने लगे तो मजबूरी में इस स्टेशन को बंद करना पड़ा और वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी, क्योंकि स्टेशन को चालू रखने के लिए मैन पावर की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उस स्टेशन पर जाना ही नहीं चाहता था। इसीलिए इस स्टेशन को करीब 5 सालों के बाद बंद कर दिया गया। धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया और रिकॉर्ड बुक्स में भी इस स्टेशन को एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया, क्योंकि स्टेशन को बंद करने का कोई तो कारण उन्हें लिखना ही था ना। तो उन्होंने लिखा कि भूत होने के कारण कोई भी इस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता, और साथ ही लिख दिया गया कि इसका कारण स्टेशन पर ट्रेन के साथ दौड़ने वाली लड़की है। देखते ही देखते करीब 10 साल बीत गए, लेकिन वो स्टेशन चालू ही नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इसको लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये स्टेशन आता था, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद हर कोई बीमार हो जाता है। यहाँ तक कि उस वक्त झारखंड के डिप्टी सीएम सुखबीर जी, जिनका रिश्ता बेगुन कोडार से भी था, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार के मुलजिम ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। वक्त बीतने के साथ स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन से गुजरती थी तो स्टेशन पर ट्रेन को रोकने के बजाय ट्रेन की रफ्तार को और तेज कर दिया जाता था, ताकि ये भूतिया स्टेशन जल्दी से निकल जाए। और साथ ही सभी यात्रियों के खिड़कियों को बंद कर दिया जाता था और सभी को स्टेशन की तरफ देखने से भी मना कर दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए मान लेते हैं बेगुन कोडार नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है जिस पर एक लड़की का साया भी है, लेकिन ये लड़की है कौन और उसके साथ क्या हुआ था? जब ये बात आप किसी से भी पूछेंगे तो सभी से आपको यही जवाब मिलेगा कि एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा तब से वहां पर भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए जैसे ही ट्रेन वहां आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। अब जब ये बात कोलकाता तक पहुंचती है तो वहां की ट्रैवल एजेंसीज ने भी इस भूतिया स्टेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाकायदा अपने ट्रैवल पैकेजेस में टूरिस्ट को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। उसके बाद वो लोग दिन के उजाले में टूरिस्ट को बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन तक ले जाते और दिखाते, और जो गाइड होता वो बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत गए हैं और अब ये बात मीडिया तक पहुंच गई है कि एक रेलवे स्टेशन है जहां पर एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग कोलकाता तक से वहां पहुंच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है। इसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्मा की मौजूदगी की जांच करती है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और वहां पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता के 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और K2 मीटर्स, जो कि नेगेटिव एनर्जीज की पहचान करती है, वो अपना सब सामान लेकर बेगुन कोडार के इस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं।
दिन में तो वो गांव में लोगों से पूछताछ करते हैं और उस गांव के हर आदमी ने उनके इस फैसले को गलत ठहरा दिया। वो जिससे भी बात करते सब उन्हें यही कहते कि आप लोग शाम होने से पहले यहाँ लौट जाओ और अंधेरे में तो भूल कर भी इस स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम सोच कर आई थी कि आज रात को उन्हें इस रेलवे स्टेशन की सच्चाई का पर्दाफाश करना ही है। इसके बाद पूरी टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, फिर पूरी रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिताती है और उस पेड़ को चेक भी करती रहती है जिस पर उस लड़की के होने का दावा किया जाता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है, मगर ना तो उनके कैमरे में ऐसा कोई भूत कैद हुआ और ना ही उनके K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिली। साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि इस स्टेशन पर कोई भूत नहीं है और ना ही कोई आत्मा है। तो फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंच गई और जब 40 साल बीत गए तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा और बेगुन कोडार के ही एक MLA ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात करी। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि उन्हीं के स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल करी और फिर उनके कहने पर लोगों की वहां पोस्टिंग करी गई। फिर वहां की साफ सफाई वगैरह भी हुई और टाइम टेबल भी बनाया गया और पूरे 42 साल बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां पर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं तो कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहां आने जाने लगते हैं और सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही कोई ट्रेन वहां रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई भी ट्रेन नहीं रुकती और बेगुन कोडार के लोग शाम 5 बजे के बाद स्टेशन पर नहीं आते हैं। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक वहम थी या अफवाह या फिर डर, आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हमने भूत को देखा है, मगर इस स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत ना तो किसी को मिला है और शायद ना ही आगे कभी मिल पाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो पाए। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।